शारदा ने कहा, एक दिन अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊं, खाइएगा देवता। राखाल ने कहा, जब कहो तभी। तो परसों इसी समय चुपके चुपके मेरे घर आइएगा और चुपके से खाकर चले जाइएगा। राखाल ने पूछा, चुपके से क्यों? तुम मुझे खिलाओ, इसमें क्या दोष है? शारदा हंसकर बोली, दोष खाने में नहीं, चुपके चुपके खिलाने में है। उसका लाभ मैं नहीं छोड़ सकती। विमल बाबू ने कहा, तुम भी कुछ कम अद्भुत नहीं हो नई बहू। इतना ठगे जाने पर भी कैसे इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास कर लिया? आघात पाया है, किंतु ठगी के कैदी की भांति दिन बिता रही थी कि सहसा आंधी आई और कोहरा दूर हो गया। जेल की दीवारें टूट गई। बाहर रास्ते पर आई कि तुमने हाथ बढ़ा दिया। राखाल ने कहा, मेरे मत अमत की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। तारक आप लोगों का मुझसे बड़ा बंधु है और मेरे मत अमत पर निर्भर हो तो आप लोगों का जाना न हो सकेगा। मेरा मत नहीं है। राखाल बोला, जब अस्पताल में तुम्हें होश आया तो तुमने कहा कि मेरे न बचाने पर तुम्हारे बचने का रास्ता नहीं। मैंने विश्वास करके जो संभवता किया, आज वह सब तुम्हारे लिए उपहास की वस्तु है। आज आए हैं विमल बाबू, आया है तारक और आई है नई माँ। उस दिन का आज कुछ भी शेष नहीं। शारदा ने उसका क्या किया है? आखिर हृदय की यह जलन किस जगह है? कदाचित यह प्रेम है। विश्वास नहीं होता माँ, लगता है बात ही बात है। मैं कौन हूँ कि मेरे बिना खाए चले जाने से आपको असीम दुख होगा? आपको तो किसी के लिए दुख का बोध होता ही नहीं, यही आपकी प्रकृति है। इसी से आप जैसे सहज किसी को ग्रहण करती हैं, वैसे ही अवहेलना पूर्वक त्याग भी देती हैं। नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का भाग 6। उस दिन खा पीकर जब राखाल लौटने लगा तो शारदा ने उसके साथ नीचे आकर कहा, मैं बहुत चाहती हूँ कि एक दिन आपको अपने हाथों से बना खिलाऊं, खाइएगा देवता। राखाल ने कहा, जब कहो तभी। शारदा बोली, तो परसों इसी समय चुपके चुपके मेरे यहाँ आइएगा और चुपके चुपके खाकर चले जाइएगा, कोई जाने सुनेगा नहीं। राखाल ने पूछा, चुपके क्यों? तुम मुझे खिलाओगी तो इसमें दोष क्या है? शारदा हंसकर बोली, दोष खाने में नहीं, चुपके चुपके खिलाने में है। उसका लाभ मैं नहीं छोड़ना चाहती। अच्छी बात है, वही होगा, परसों आऊँगा, कहकर राखाल चला गया। आज वही परसों है। रात के 8 बजे होंगे। शारदा रसोई बनाकर बैठी थी। राखाल के आने पर उसने आसन लगाया। भोजन देखकर राखाल प्रसन्न हो गया। व्यर्थ का आडंबर नहीं, उसने मन की बात कह दी। शारदा बोली, सामग्री मेरी नहीं आपकी ही है। व्यर्थ का आडंबर करती तो आप सोचते कि इस औरत का अत्याचार तो देखो, कि ऋण भी नहीं चुकाती और पराये रुपयों पर रईसी दिखाती है। राखाल ने हंसकर कहा, रुपये तुम्हें न लौटाने होंगे शारदा, केवल वह कॉपी लौटा दो। शारदा ने कृत्रिम गांभीर्य के साथ कहा, तो कहिए छुट्टा छुट्टी हो गई। अब आप भी रुपये न मांगेंगे और मैं भी न मांग सकूंगी, चाहे मर जाऊं तो भी। राखाल ने कहा, तुम तो बड़ी दुष्ट हो। सोचता हूं जीवन तुम्हें पहचान नहीं पाया, तभी तो छोड़कर चला गया। मेरा भाग्य देवता, पति ने नहीं पहचाना, जो फुसला कर लाया उसने नहीं पहचाना, और जिन्होंने यमराज के हाथों से बचाया वो भी न पहचान पाए। न जाने मैं क्या हूं कि कोई पहचान नहीं पाता। मेरे स्वामी की बात जानने दीजिए, जीवन बाबू की बात ले लीजिए। वो मुझको पहचानते तो भागते नहीं, मुझसे कहते कि मेरे चलाई नहीं चलता तो मैं घर गृहस्थी का भार देख लेती, स्त्रियां भी उसे चला सकती हैं। राखाल ने कहा, तब आत्महत्या करने क्यों गई? शारदा बोली, आप समझते हैं कि स्त्रियां इसलिए आत्महत्या करती हैं? मर्दों की समझ ऐसी ही होती है। अरे मैंने तो इसलिए आत्महत्या की चेष्टा की कि आपको देख पाऊं, नहीं तो आपको कहाँ पाती। अच्छा देवता, आपने विवाह क्यों नहीं किया? राखाल ने कहा, मेरा विवाह इसलिए नहीं हुआ कि कोई कराने वाला न था। स्वयं विवाह नहीं किया कि मैं गरीब था, अपना कहने को मेरे पास कुछ नहीं था। क्या गरीब का ब्याह नहीं होता? असल बात यह है कि आप बहुत डरपोक आदमी हैं, आप में कुछ साहस ही नहीं। राखाल ने कहा, जो कुछ भी हूँ शारदा, पर मैं अपने को बदल नहीं सकूंगा। शारदा बोली,
आप न बदलें, जो आएगी वह बदल देगी। बदल नहीं सकी तो स्त्री कहेगी। पर ब्याह तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी कह रहे थे ना कि कोई कराने वाला न था। अब मैं आ गई हूँ, कराने वाली। मैं सिखा दूंगी कि गरीब का घर कैसे चलाया जाता है, और वहाँ भी जो कुछ पाने योग्य है वह कैसे मिल सकता है। राखाल के मन में आया कि कह दे कि सब स्त्रियां तुम्हारे जैसी नहीं होती। बोला, जिस दिन खुद सोचकर इसका उत्तर पा जाऊंगा तुम्हें बता दूंगा। अच्छा देवता, परसों हम लोग हरिनपुर जा रहे हैं। कल शनिवार की गाड़ी से तारक बाबू आएंगे और हम लोगों को ले जाएंगे। कल वह स्वयं ही आकर सब कुछ ठीक ठाक कर गए हैं। बड़े विद्वान आदमी हैं, है ना देवता? राखाल ने कहा, हाँ। शारदा, उनके समान विद्वान आप क्यों नहीं हुए देवता? राखाल ने माथा दिखाकर कहा, यहाँ ऐसा ही जो लिखा था। शारदा, फिर उनके शरीर में ताकत भी खूब है। बड़ा भारी बोझ स्वयं उठाकर गाड़ी में रखा है। आप वैसा न कर सकते? राखाल ने कहा, हाँ, मैं नहीं कर सकता। मेरे शरीर में जोर नहीं है। शारदा बोली, यह भी क्या भाग्य की बात है, आप चेष्टा ही नहीं करते। तारक बाबू कहते हैं कि चेष्टा करने से सब कुछ मिल सकता है। राखाल ने कहा, किंतु वह चेष्टा किस बात से मिलती है यह तुमने नहीं पूछा, नहीं तो जवाब मेरे काम आ जाता। शारदा ने कहा, अच्छा पूछूंगी, किंतु जान पड़ता है कि आप तारक बाबू से नाराज हैं। राखाल चुप रहा। शारदा कहने लगी, गांव में रहकर जीवन बिता देना वे नहीं चाहते हैं। वहां उनकी शक्ति संकुचित हो गई है। माँ से ये सब कह रहे थे। सुनकर माँ ने कहा कि वे उसका कुछ उपाय करेंगी। माँ के लिए यह कठिन भी तो नहीं है। वे विमल बाबू से कह दे तो सहज ही प्रबंध हो जाएगा। सुनकर राखाल प्रश्न भरी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। तारक लेने आया है। गांव में माँ को कष्ट न हो इसलिए उसने खाने पीने की नाना प्रकार की सामग्री तथा अन्य वस्तुएं खरीद ली हैं। शारदा भी यात्रा की तैयारी में लगी है। विमल बाबू नित्य की भांति भेंट करने आए हैं। पूछा, नई बहू वहां कितने दिन रहोगी? नई बहू ने कहा, जितने दिन कहोगे उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। विमल बाबू, कोई तुम्हारी यह बात सुनेगा तो क्या अर्थ लगाएगा? नई बहू, मुझ पर नया कलंक लग जाएगा, यही तो डर है ना? विमल बाबू, डर तो है ही, किंतु मैं वैसा होने ही क्यों दूंगा? नहीं बहू, यही भरोसा तो है। उस दिन तुम चले गए, पर मेरा मन तुम्हारे साथ लगा रहा। वह कहने लगा, सविता यौवन गया है, रूप छवि नहीं। इतने पर भी वे प्यार करते हैं तो वह उनका मोह नहीं, वह सत्य है। सत्य कभी वंचना नहीं करता, उसका विश्वास करो। तुम सचमुच विश्वास करती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? हाँ, क्योंकि मेरे पास अब रूप तो है नहीं। यह भी तो संभव है कि मेरी दृष्टि में तुम्हारा रूप असीम हो। सविता हंसकर कहने लगी, तुम अद्भुत हो। विमल बाबू ने कहा, तुम भी कुछ कम अद्भुत नहीं हो नई बहू। इतना ठगे जाने पर कैसे इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास कर लिया? आघात पाया है, ठगी तो नहीं गई। जेल के कैदी की भांति दिन बिता रही थी कि सहसा आंधी आई और कोहरा दूर हो गया। जेल की दीवार टूट गई। बाहर रास्ते पर आई कि तुमने हाथ बढ़ा दिया। यही क्या ठगा जाना है? किंतु तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? बचपन में मोहल्ले वाले मुझे दयामा कहते थे, वही कहो। किंतु मैं पूछ रहा था कि इतनी जल्दी तुम मुझसे प्यार कैसे करने लगी? सविता बोली, प्यार की बात तो कही नहीं, इतना ही कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम पर विश्वास है। कहा यह कि प्यार करने वाला बुरा नहीं कर सकता। सच है, उसका अपना दुख चाहे जितना भी हो उसे सहना ही होगा। इतना ही नहीं, तुम दुख पाओगे तो मैं भी पाऊंगी। मेरे मन में तुम कल्याण की प्रतिमूर्ति हो, किंतु तुम्हारे निकट मैं वह नहीं हूं, हो भी नहीं सकता। फिर भी तुम आती हो तो मेरी सब पिछली भूलें मिट जाती है। भविष्य मुझे बहुत बड़ा बना देता है। हाँ, तुम दूसरों की दृष्टि में छोटी हो जाओगी, वे लज्जाजनक अपवाद लगाएंगे, किंतु मैं जानता हूं कि वह सब मिथ्या है। तुम मुझसे बहुत ऊपर हो। सविता स्तब्ध सी बैठी रही।
विमल बाबू ने पूछा। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ कि संसार में ऐसी भयानक समस्या पैदा क्यों होती है। एक का प्यार जहाँ अपरिसीम है, वहीं दूसरे को उसकी राह खोजने से भी न मिलने का क्या कारण है। खोज सच्ची हो तो राह दिख ही जाती है। मैंने इसका अनुभव किया है। जहाँ प्रार्थना में कपट नहीं, वहीं राह मिल गई। जिस कामना में द्विधा नहीं होती, दुर्बलता नहीं होती, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी का दूसरा नाम है विश्वास। सच्चा विश्वास जगत में कभी व्यर्थ नहीं होता। नहीं बहू, मैं चाहे जो करूं, किंतु जब स्वयं तुम्हारी चाल में छलना नहीं, तब वह मेरे निकट व्यर्थ क्यों हुआ? व्यर्थ नहीं हुआ। तुम्हें बड़ा करके पाना था सो पा गया। यह ठीक है कि तुम्हें संपूर्ण नहीं पा सका, किंतु यदि मैं अपने विश्वास को दृढ़तापूर्वक ग्रहण किए रहा तो वह कामना भी एक दिन जरूर पूर्ण होगी। इसी समय शारदा ने आकर बताया कि राखाल बाबू आ रहे हैं। शीघ्र ही राखाल ने आकर सविता की चरण धूलि ले माथे से लगाई, फिर विमल बाबू को नमस्कार करके एक ओर बैठ गया। सविता ने हरिनपुर जाने के विषय में पूछा। राखाल ने कहा, मेरे मत अमत की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। तारक आप लोगों का मुझसे बड़ा बंधु है, और यदि मेरे मत अमत पर निर्भर हो तो आप लोगों का जाना न हो सकेगा। मेरा मत नहीं है। सविता ने विस्मित होकर कहा। उसने बड़ी तैयारी की है, अब गए बिना उपाय क्या है बेटा? राखाल बोला, कोई उपाय भी नहीं, न मेरी राय का कोई प्रयोजन है। कल शारदा कह रही थी कि आपका कहना है कि बड़ा होने पर लड़के की राय से ही काम करना पड़ता है, किंतु जिस लड़के का समय केवल दूसरों के बेगार में बीतता हो वह कभी सयाना नहीं होता, न वह दूसरों के निकट न माँ के निकट। मैं आपका वही लड़का हूँ माँ, तुम दुखी न होना। मनुष्य की अवज्ञा के नीचे मनुष्य का भार ढोते फिरना ही मेरे भाग्य में है। आपकी अनुपस्थिति में मुझे कुछ करना हो तो आज्ञा देते जाइए। माँ की आज्ञा का मैं अनादर कभी न करूँगा। शारदा ने झल्ला कर कहा, इस प्रकार माँ को कोचना ठीक नहीं। सविता ने कहा, शारदा राजू चाहे जो कहे, किंतु मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलेगा। राखाल, इसलिए कि आप शारदा नहीं हैं। ऐसी शारदाएं मैंने बहुत देखी हैं। सविता ने कहा, नहीं राजू, शारदाएं अनेक नहीं, शारदा संसार में एक ही है। राखाल जाने को उठ खड़ा हुआ। विमल बाबू ने कहा, क्या हम दोनों का परिचय नहीं होगा? सविता बोली, यह मेरा लड़का है, अपने दोष गुण के साथ मैं इसकी माँ हूँ। राखाल बोल उठा, बचपन में जब मेरा कोई नहीं था, इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, तभी से यह मेरी माँ है और सदा रहेंगी। कहकर उसने चरण धूलि माथे से लगाई। विमल बाबू ने कहा, यहाँ मन न लगने से यूं कुछ दिनों के लिए तारक के पास जाना चाहती थी, तुम्हारी क्या राय है? राखाल, कहकर नीचे उतर गया। नीचे शारदा खड़ी थी, बोली, एक बार मेरी कोठरी में चलना होगा देवता। आपने बहुतेरे शारदाओं को देखा है, मैं आपसे उनका परिचय प्राप्त करूंगी। राखाल, मुझे काम है। शारदा, काम मुझे भी है, किंतु मेरी कोठरी में न गए तो कल सुनेंगे कि शारदाएं अनेक नहीं थी, एक ही थी। राखाल ने कहा, अच्छा चलो। शैया पर बैठकर राखाल ने पूछा, बताओ क्यों बुलाया है? जाने के पूर्व मेरी कोठरी में आपकी चरण धूलि पड़े इसलिए। सो तो पड़ चुकी है, वही बातें फेंट फेंट कर कहोगी। वे मीठी बातें तुम्हारे मुंह से सुनने में और भी मीठी लगती है, किंतु समय नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। शारदा ने पूछा, जाकर रसोई बनानी होगी? राखाल, हाँ। शारदा, उसके बाद खाकर सोना होगा, पर शैया पर नींद ना आएगी, सारी रात छटपटाना होगा। राखाल बोला, मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है कि शैया पर छटपटाता रहूं, पढ़ते ही सो जाता हूं, इसलिए मेरी चिंता न करनी होगी। शारदा बोली, अच्छा अब चिंता न करूंगी, किंतु मैंने क्या अपराध किया है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती, सारी रात जागते बितानी पड़ती है। राखाल ने कहा, तुम ही जानो। शारदा बोली, आप नहीं जानते? राखाल, नहीं, न संभव है न इसके लिए समय है। शारदा ने कहा, समय नहीं है, यह कहो कि आप डरपोक हैं। यह साफ नहीं कहा जाता कि शारदा तुम हरिनपुर नहीं जाओगी,
नई माँ की इच्छा हो तो जाए। राखाल बोला, तुम्हें मना करने का मुझे क्या अधिकार है? शारदा ने पूछा, सच कह रहे हैं? नाराजी से तो नहीं? राखाल, सच ही कहता हूँ। नहीं, यह सच नहीं है। मुझे मना कीजिए, मैं माँ से कह आऊँ कि मेरा जाना न होगा। मेरे देवता ने मुझे मना कर दिया है। अधिकार आपको है, पर सदा दूसरों का हुक्म बजाते बजाते आप हुक्म देने की शक्ति खो बैठे हैं। जो आदमी दावा करने से डरता है, उसका सारा जीवन दूसरों का दावा करते बीतता है। याद रखिएगा, अकारण निर्दयता करना पौरुष का लक्षण नहीं है। राखाल बोला, जब अस्पताल में तुम्हें होश आया तो तुमने कहा था कि मेरे न बचाने पर तुम्हारे बचने का रास्ता नहीं। मैंने विश्वास करके जो कुछ संभव था किया। आज वह सब तुम्हारे उपहास की वस्तु है। आज आए हैं विमल बाबू, आया है तारक और आई है नई माँ। उस दिन का कुछ भी शेष नहीं। सुनकर शारदा ठगी रह गई। बोली, मेरा कथन मिथ्या हो सकता है, किंतु उसमें छलना नहीं थी। वह मिथ्या भी था अपनी लज्जा ढकने के लिए। आपने इसे ही मेरा चरित्र समझ लिया। तब मैं और भिक्षा नहीं लूंगी। कल माँ ने कुछ रुपये दिए थे, आपको रुपये लौटा दूं क्या? राखाल बोला, मैं गरीब हूं, मिलने से मुझे सुविधा ही होगी। शारदा ने रुपये गिन कर कहा, बिना अपराध आपने दंड दिया, यह अन्याय एक न एक दिन आपको खटकेगा। कहकर उसने राखाल के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और वैसा करते करते रो पड़ी। जाता हूं कहकर राखाल चला गया, किंतु राह में उसे समझ न आया कि यह सब नाराजगी किस लिए है। शारदा ने उसका क्या किया है? आखिर हृदय की यह जलन किस जगह है? राखाल का हृदय अपने कृत्य पर व्यथित हो गया। बेचारी बार बार अपनी कृतज्ञता प्रकट कर चुकी है, आज भी चरणों पर सिर रखकर उसे प्रकट कर गई है, किंतु उसके भाव से लगता है कि यह सब केवल कृतज्ञता नहीं, इसका अर्थ शायद कुछ और गूढ़ है। कदाचित यह प्रेम है। राखाल का मन भीतर ही भीतर संशय से हिल उठा। परंतु किसी स्त्री ने उसे कभी प्यार किया हो, यह बात जैसे उसके लिए अचिंतनीय है। आज क्या वही वस्तु शारदा उसे देना चाहती है? परंतु वह कुल त्यागिनी है, वह निंदिता है, वह विधवा है। इस प्रेम में गौरव और सम्मान नहीं। वह गरीब है, पर राह की जूठन तो ग्रहण नहीं कर सकता। तब भी हृदय के अंदर न जाने कैसा हो रहा है। वहाँ कोई बार बार कहता है कि बाहर से ऐसा होने पर भी निष्कपट नारित्व की ऐसी महिला अत्यंत दुर्लभ है। उसे शारदा का आज ऐसा अपमान करके वह चला आया है। डेरे पर लौट कर भी वह शांति से न बैठ सका, खा भी न सका। बड़ी देर तक इधर उधर करने के बाद फिर घर से निकल पड़ा। शारदा की कोठरी के सामने जाकर देखा, ताला लगा है। ऊपर जाते ही विमल बाबू एवं सविता को बैठकर बातचीत करते देखा। पूछा, शारदा कोठरी में नहीं है माँ? सविता ने उत्तर दिया, तारक भोजन करेगा, उसी के लिए रसोई बनाने में लगी है। विमल बाबू ने हंसते हुए कहा, मुझे भी निमंत्रण मिला है, तुमने तो कभी कहा नहीं, किंतु उसने खाए बिना जाने नहीं दिया। सविता ने पूछा, तुमसे खाने को नहीं कहा राजू? राखाल, नहीं माँ। भूल गई होगी। फिर पुकारकर शारदा से पूछा, मेरे राजू को खाने के लिए नहीं कहा शारदा? शारदा, नहीं माँ। सविता, याद न रहा होगा, पर यह भी अन्याय है। राखाल बोला, नहीं माँ, शारदा ने मुझसे पूछा भी कि डेरे पर जाकर रसोई बनानी होगी, और मेरे हाँ कहने पर भी उसे खिलाने की बात याद नहीं आई। पर मैं खाने नहीं आया माँ। शारदा ने कहा कि तारक के पास समय नहीं है, आने पर वह मुझसे मिलता नहीं, इसीलिए मैं समय निकालकर उससे मिलने आया हूँ। शारदा को संदेह है कि तारक मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ खाने के लिए बैठना उसे अच्छा न लगेगा। मैं उसे दोष नहीं देता, तारक अतिथि है, अतिथि की सुख सुविधाओं को पहले देखना उसके लिए उचित है। सविता ने विकल होकर कहा, तारक अतिथि है, किंतु तुम तो मेरे घर के लड़के हो राजू, तुम्हें आज मेरे पास बैठकर खाना ही होगा। बिना खाए चले जाने से मुझे असीम दुख होगा। किंतु राखाल ने निष्ठुरता पूर्वक कहा, विश्वास नहीं होता माँ, लगता है यह बात ही बात है। मैं कौन हूँ कि मेरे बिना खाए चले जाने से आपको असीम दुख होगा? आपको तो किसी के लिए दुख बोध होता ही नहीं, यही आपकी प्रकृति है।
आपके सौंदर्य सहृदयता विचार बुद्धि की तुलना नहीं, किंतु दुख का अनुभव केवल आपके लिए बाह्य ऐश्वर्य है, अंदर का धन नहीं। इसी से आप जैसे सहज ही किसी को ग्रहण करती हैं, वैसे ही अवहेलना पूर्वक त्याग भी देती हैं। आपने मेरे लिए बहुत किया है, मैं उसे देह और मन की सारी शक्ति से याद रखूंगा। आपसे कदाचित मेरी फिर भेंट न होगी, ऐसी इच्छा भी नहीं, किंतु मैंने यदि कुछ भी पुण्य किया हो तो उसके बदले भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस बार आप पर दया करें, अनजाने के बीच से जाने के बीच आपको स्थान दें। कहते कहते राखाल का गला रुंध गया। सविता ने क्रोध न करके गंभीर स्नेहपूर्ण भाव से कहा, ऐसा ही हो राजू, मेरे भाग्य में वही घटित हो। फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ है बेटा जिसने तुझे अस्थिर कर दिया? नहीं तो तुम निष्ठुर नहीं हो, कटु बात कहना तुम्हारे स्वभाव में नहीं। राखाल ने कुछ न कहकर चरण रज माथे से लगाई। विमल बाबू बोले, हम दोनों का विशेष परिचय तो नहीं, किंतु तुम मुझे अपना हितैषी बंधु समझ सकते हो। कुछ न कहकर राखाल नीचे चला गया। वहां शारदा खड़ी थी, बोली, आपने कहा था कि अनेक शारदाओं में से मैं भी एक हूं। कदाचित आपकी ही बात सत्य है। दया करके आपने बचाया, मैं बच गई। कदाचित का उपकार किया है, मेरा भी कर दिया। जीती रही तो बस इतना ही याद रखना चाहती हूं। राखाल कुछ कहे बिना चुपचाप बाहर चला गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।